गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में दूसरा चैप्टर जो आपकी किताब में 9वां चैप्टर है, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बल या फोर्स किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जो भी वस्तु या तो विराम अवस्था में है उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन करता है, या फिर गति की अवस्था में है गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो बल के माध्यम से वो गति की अवस्था में पहुंच सकती है, और अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो बल के द्वारा या बल का उपयोग करके उसे विरामावस्था में लाया जा सकता है अथवा लाने का प्रयास किया जा सकता है, तो वह बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि होती है जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन होता है। बल जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है संतुलित बल या बैलेंस फोर्स, और दूसरा होता है असंतुलित बल या अनबैलेंस फोर्स। संतुलित बल जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रस्साकशी का खेल। रस्साकशी के खेल में दो टीमें होती हैं, उन दोनों टीमों में खिलाड़ियों की संख्या निश्चित होती है और उन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। बीच में एक लाइन खींच दी जाती है और दोनों टीमों को रस्सी के दोनों सिरे थमा दिए जाते हैं, और टीम को जो टीम रस्सा को अपने पाले में या अपने क्षेत्र में कर लेता है वह टीम विजयी होता है। तो इस रस्साकशी के खेल में जब दोनों टीमें रस्से को बराबर बल से खींचती हैं तब परिणामी बल शून्य होता है। अतः रस्सा तथा दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। इस स्थिति में दोनों टीमों द्वारा रस्से पर लगाया गया बल संतुलित होगा, क्योंकि जब दोनों टीमों में से समान बल लगाया जाता है तो समान बल लगाने के फलस्वरूप रस्सा अपने स्थान पर नियत रहता है। यानी जो बल एक टीम द्वारा लगाया जा रहा है दूसरे टीम द्वारा भी उतना ही बल लगाया जा रहा है, जिसके कारण रस्सा अपने स्थान पर बना रहता है। जैसे मान लीजिए एक टीम ने 50 न्यूटन का बल लगाया और दूसरी टीम द्वारा भी 50 न्यूटन का ही बल लगाया जा रहा है, तो एक तरफ से लगाया गया बल 50 और दूसरी तरफ से लगाया गया बल भी 50 है। अतः दोनों का जो परिणामी बल होगा वो होगा शून्य। तो इस अवस्था में इसे कहा जाएगा कि दोनों टीमों द्वारा लगाया गया बल संतुलित बल या बैलेंस फोर्स होता है। दूसरा बल होता है असंतुलित बल या अनबैलेंस फोर्स। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे इसी रस्साकशी के खेल में यदि एक टीम एकाएक रस्सा छोड़ दे तो दूसरी टीम पर एक असंतुलित बल क्रिया करेगा या कार्य करेगा, जिसके कारण टीम पीछे की ओर गिर जाएगी। यानी रस्साकशी के खेल में दोनों टीमों द्वारा जब समान बल लगाया जा रहा था तो परिणामी शून्य हो रहा था, लेकिन इसी के विपरीत अगर कोई एक टीम रस्सा को छोड़ दे, रस्सा को छोड़ने का मतलब है उस पर बल लगाना समाप्त कर दे, या एक टीम द्वारा कम बल लगाया जाए तो दूसरी टीम रस्से को अपनी ओर खींच लेगी। तो इस अवस्था में मान लीजिए एक टीम 100 न्यूटन का बल लगा रही और दूसरी टीम द्वारा 80 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो इस अवस्था में 20 न्यूटन का बल एक टीम द्वारा अधिक लगाया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जिस टीम द्वारा अधिक बल लगाया जाएगा रस्सा उस टीम की ओर खींच जाएगा। तो यहाँ पर जो परिणामी बल होगा वो शून्य नहीं होगा बल्कि 20 न्यूटन आएगा। तो इस अवस्था में कहा जाएगा कि रस्साकशी के खेल में जो बल लगाया गया वो असंतुलित बल होता है।
आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।